इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग इवनिंग, सर। गुड इवनिंग। और सुनाइए, कैसे हैं भाई जी? आओ कम यार, क्या प्रॉब्लम है बताइए। सर स्टेटमेंट अफेयर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक गुड, कौन सा देखो सही है? ये है सबसे बड़ी बात डियर स्टूडेंट्स। आज आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के बारे में लेक्चर हमसे लेंगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हमने बताया था कि सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम में आपने देख लिया होगा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर स्टेटमेंट अफेयर्स अकाउंट हम बनाते हैं। स्टेटमेंट अफेयर्स में क्या होता है, एक ओपनिंग अकाउंट, दूसरा क्लोजिंग अकाउंट। कहने का मतलब कि ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल ये पहले फाइंड आउट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल छोटा सा देख लीजिए, जैसे 2 दिया हुआ है। अब यहाँ दिया है, मान लीजिए इन केस ये दिया है फर्नीचर, ये फर्नीचर दिया है 1000। क्लियर होगी बात? तो अब ये क्या है, जस्ट लाइक यहाँ दिया है 2000। तो कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए 1 अप्रैल का है, ये 31 मार्च का है। तो कहने का मतलब ओपनिंग में आप जो जो बैलेंस दिया है, अब यहाँ क्रेडिटेड दिया है, देखिए ध्यान से देखते रहिए। क्रेडिटेड दिया है 500, यहाँ दिया है 3000। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट अफेयर्स को दोबारा हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। तो ओपनिंग और क्लोजिंग फाइंड आउट कर लेने के बाद तब हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर निकालते हैं। क्लियर होगी बात? तो अब आप क्या करेंगे, जस्ट लाइक आप देखेंगे कि मान लीजिए ओपनिंग कैपिटल निकालने की सबसे बड़ी चीज है, ऊपर आप लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन। तो बैलेंस शीट एज ऑन नहीं, आप ऊपर लिखिएगा स्टेटमेंट अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2013। ठीक है, ऐसे लिखा है। तो आपने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, फिर क्लोजिंग निकाल लिया। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इनकेस जस्ट लाइक फार्मूला पुटअप करोगे। फार्मूला पुटअप करने के लिए सिंपल सी बात है कि क्लोजिंग कैपिटल, ध्यान से देखिएगा, क्लोजिंग कैपिटल ये, फिर उसके बाद ऐड ड्राइंग, ऐड ड्राइंग, जो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को हम ऐड कर देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, लेस ओपनिंग कैपिटल और फिर लेस एडिशनल कैपिटल। ये कर लेने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कभी कभी एडिशनल कैपिटल नहीं दिया रहता, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। ओपनिंग कैपिटल दिया है तो आप ओपनिंग कैपिटल को ही माइनस कर दीजिएगा। आगे क्लियर हो गया? तो हम नेक्स्ट, हमें उम्मीद है कि आप अगर इसको समझ लिए होंगे। तो मेरे ख्याल स्टूडेंट क्या होता है, आप करीब करीब इसको समझिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि ये पता चलता है कि आप कुछ स्टडी कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और कॉन्सेप्ट देंगे। ओके, थैंक्स।